हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे डिस्काउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छी बात है कि देखिए जो क्वेश्चंस हैं आपको क्वेश्चंस यहाँ दे दिया जाएगा, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चनों का मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ करूँगा। तो पहले बेसिक क्या होता है बट्टा में, इसके पहले देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी पढ़ा दिया है। थोड़ा यह है कि मतलब मैंने उसको लिख के नहीं पढ़ाया बोर्ड पे, लेकिन फिर भी कोशिश किया उसको समझाने का। फिर फ्यूचर में हम देंगे, लेकिन आज डिस्काउंट समझिए। तो डिस्काउंट में जो बेसिक चीज़ें होता है वो क्या है, मुझे वो बताना। देखिए बट्टा डिस्काउंट, तो इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको आपको मैं यूज करूँगा, उनको आपको जानना है कैसे कैसे हम वर्क करेंगे। और ख़ास करके ये जो वीडियो है वो पुअर स्टूडेंट्स के लिए ही समर्पित है। मैं कोई भी ऐसा मतलब कोशिश ऐसा रहेगा कि कुछ ऐसे तरीक़ों को बताया जाए कि वो एग्ज़ाम से लेकर हर जगह समझ भी पाए। तो ऐसे कुछ मैंने यूनिक चीज़ें डेवलप किया है अपने 4 साल पढ़ाने के दौरान, ठीक है, जो एक्सपीरियंस है, तो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और कोशिश करिए कि जितनी भी चीज़ें पढ़ाया जाए उसको रिवीजन ज़रूर करिए, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ाया जाए उसको बुक से भी जा कर के आप देखें तो काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ये चीज़ आप ना भूलें, क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में इतना काम आप करें। तो देखिए बेसिक क्या है, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए लाभ, एक वर्ड आया हिंदी का लाभ। देखिए लाभ को इंग्लिश में बोला था प्रॉफिट, तो हम जब शब्दावलियाँ यूज करेंगे तो इस लाभ के लिए मैं पी यूज करूँगा। हानि, हानि के लिए होता है लॉस, तो लॉस के लिए मैं एल यूज करूँगा, हानि। और बट्टा जो होता है इसको बोला जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट भी बोला जाता है इसको, ठीक है, डिस्काउंट। क्रय, क्रय को कास्ट प्राइस बोला जाता है, सीपी बोलेंगे हम। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोला जाता है, इसलिए हम एसपी बात करेंगे। छूट को डिस्काउंट बोला जाता है, डी। अब इतने के बाद मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ पहले, फिर मैं आता हूँ। तो ये तो शब्दावलियाँ हो गई। अब आपके जहन में एक चीज़ आना चाहिए कि अगर जब लाभ की बात आए, देखिए कुछ चीज़ें आपको बेसिक जानना पड़ेगा तभी मैं आगे शुरू कर पाऊँगा। सबसे पहले आपको ये जानने का हक है कि लाभ किस पे होता है। भाई सारे चीज़ों का भी बोलेगा लाभ परसेंट याद करो, हान परसेंटेज याद करो। तो सबसे पहले एक बात आ रहा है प्रतिशत, प्रतिशत बहुत आ रहा है, तो पहले प्रतिशत से मिल लेते हैं हम, ठीक है। ये प्रतिशत क्या है, प्रतिशत का वीडियो मैंने बनाया है, काफ़ी चीज़ें दिया है, प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं छोटी सी बातों में कई बातें कहकर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। प्रतिशत जो होता है, ठीक है, एक तरह से तुलना होता है, ठीक है, तुलना। प्रतिशत का मतलब हो गया आउट ऑफ 100, यानी हम कोई भी डाटा अगर हम 100 में, देखिए सत यानी 100 में अगर कोई भी डाटा अगर हम 100 से तुलना करते हैं वही प्रतिशत कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं अगर बोल दूं, ठीक है, कि 25 रुपया की एक कॉपी बेची गई जिसमें 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ। फिर से गौर करिएगा, 25 रुपया की कॉपी बेची गई जिसमें 5 का प्रॉफिट हुआ। तो अब हम आपसे पूछें कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि 25 में 5। जब प्रतिशत की बात किया जाएगा यानी 100 का तुलना होगा, तो 100 का तुलना करेंगे। अब आप बताइए 25, अब 25 ना रह गया, वो 100 हो गया, यानी कितना गुना हो गया, 4 गुना, ठीक है। अब ये 4, यही जो 4 गुना होता है, देखिए ये 4 गुना जो किया गया भाई, 4 गुना हुआ तो वही 4 गुना यहाँ भी जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 5 चौक 20। अब जब आप 100 की तुलना करते हो तो यही जो 20 आया, देखिए कोई भी डाटा जो 100 में होता है वही प्रतिशत होता है, तो ये 20% आंसर हो गया। क्लियर। अब यही चीज़ें हम थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं, जो थोड़ा पुअर स्टूडेंट्स है वो थोड़ा ध्यान दें। यही चीज़ें देखिए लेके यही चलना है, जितना गुनाइया जाएगा उतना गुनाइया जाएगा। अगर ये डायरेक्ट कट रहा है तो आप डायरेक्ट 4 से गुणा कर दें, अदरवाइज जैसे आप कहेंगे अगर नहीं कट रहा है तो जैसे देखिएगा, जैसे मान लिया 7 रुपया का पेन बेचा गया, 7 रुपया का बेचा गया और 7 रुपया में बेचने के बाद उसको 2 का प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट अब की बार 2 का हुआ, ठीक है, गौर करिएगा। फिर हमने बोला कितना परसेंट की कमाई हुआ, तो अभी आप परसेंट नहीं बता सकते, कब तक, जब तक आप 100 से तुलना नहीं करोगे। तो आप बताओ 7 का गुणनफल 100 नहीं है अब की बार, 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 100 से काटिए, नहीं कटेगा ना। तो जब नहीं कटेगा उसके लिए देखिएगा, जब डाटा नहीं कटेगा तो 100 आएगा, ऐसा नहीं आएगा। देखो कैसे 100 आया होगा, 100 गुणे 7 कर दीजिए, आप करके देखिए। 7 में जब आप 700 गुणे 7 यानी इसी का जस्ट उल्टा गुणा कर देंगे, इसी का मान लीजिए ये रेशियो अगर है, ठीक है,
तो आप बताओ 7 में अगर हम 100/7 से गुणा करेंगे तो देखिए 7 7 से कट जाएगा, आप बताओ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इस दी गई संख्या में ये जो संख्या है इसको 100/7 से गुणा किया गया। देखिए 100/7। अब आप कहोगे ये 100/7 या कैसे हम जान पाएंगे, मैं बता दूं, जब ये डाटा ना कटे, कुछ ना करिए, इसी का जस्ट उल्टा गुणा कर दिया करिए। क्लियर हो रहा है ना। फिर से सुनिए, जब ये कटे ना तो इसी का जस्ट उल्टा, जैसे 7/100 है तो 100/7 से गुणा कर दीजिए, और कुछ नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 100 तब आया होगा जब 7 में 100/7, क्योंकि 7 7 कैंसिल हो जाएगा तब 100 आया। क्लियर हो गया ना। अब देखिए ये हो जाएगा 200/7, यानी इसको तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 8 56 और 4 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कंपेयरिंग ऐसे किया जाता है बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं चलूँगा। ये तो हो गया परसेंटेज की बात है, इसलिए भी क्योंकि परसेंटेज पे अभी हमें ढेर सारे क्वेश्चन कराने हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो हो सकता है आपसे लाभ पूछ ले, तो आप गौर करिएगा। देखिए सारी तुलना अभी, चूँकि अभी क्या पूछेगा, लाभ परसेंट, फिर हानि प्रतिशत, फिर छूट प्रतिशत, यही तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि लाभ किस पे होता है। तो आप बताओ, कोई व्यक्ति अगर कोई वस्तु लाता है तो वो क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य पे लाभ होता है। तो हम पूछेंगे हानि किस पे होता है, तो हानि भी क्रय मूल्य पे होता है। कोई दुकानदार जब किसी चीज़ को खरीद के लाता है तो खरीदी गई मात्रा, खरीदे गए दाम से जो ज़्यादा बिकता है वही लाभ होता है, और कम बिकता है तो हानि होता है। तो बात होता है डिस्काउंट क्या होता है, छूट क्या होता है। छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, एमपी। जैसे आप देखते होंगे दुकानदार 100 रुपया की चीज़ 200 रुपया लगा देता है, फिर कहता है 30% छूट है, ठीक है। तो 200 में 7 दूनी 14, ठीक है, तो 20% छूट दे देगा जो भी। तो ऐसे करके है। जैसे अब ये गौर करिएगा, जैसे आप ऐसे समझिएगा, सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट किस पे होता है। अभी हमारी बात हुई है कि प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होता है किस पे, तो आपने कहा सीपी पे होता है। फिर हम कहेंगे प्रॉफिट परसेंट का मान बताओ, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि अभी अभी समझाया गया कि परसेंटेज लाभ हानि सब किस पे होता है, 100। भाई परसेंटेज निकाल, जैसे परसेंटेज लाभ जैसे बोले, इसका मतलब प्रतिशत निकाला जा रहा है, यानी 100 से तुलना किया जा रहा है। प्रतिशत हानि बोला जा रहा है, यानी 100 से तुलना किया जाएगा। प्रतिशत छूट बोला जाएगा, 100 से तुलना किया जाएगा, क्योंकि छूट परसेंट, जहाँ प्रतिशत लग गया वहाँ जान लीजिए कंपेयरिंग 100 का है, बस यही चीज़ है। तो अब 100 चेक करना, तो इसी पी को बढ़ाना। अभी मैंने बताया जब इससे ये ना कटे 100 तो इसका उल्टा गुणा कर देना है, यानी 100/CP। यही चीज़ अगर आप जेहन में डाल दिए तो लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे। तो ये CP हो गया। अब हमें निकालना है SP। गौर करिएगा, सारी बातें मैं टू द पॉइंट चलता हूँ। CP के बाद अभी आप कहोगे सर जी अगर लॉस हो जाए तो लॉस हो जाए तो CP में ही लॉस होता है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का चेकिंग किया जाएगा, तो लॉस/CP और गुणे 100। ऐसे कर दीजिए जैसे मैं चला रहा हूँ अभी, लॉस और गुणे इसका उल्टा कर दीजिए, 100/CP। अब आप कहोगे अगर ये कट गया होता तो काट देते, भाई CP से 100 कटेगा नहीं, कटा होगा 100/CP से गुणा किया गया होगा, तभी तो ये CP कटेगा, तब जाके ये 100 आएगा। यानी लास्ट में यल में भी आप किससे गुणा करोगे, 100/CP। देखिए मैंने कर दिया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए, अब जो मेन पॉइंट्स आज का है, ठीक है, अब जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। तो अब आपसे हम पूछना चाहेंगे डिस्काउंट किस पे होता है, मार्केट प्राइस। अब ये दिमाग में आ रहा होगा मार्केट प्राइस क्या है, जिसको बाजारू मूल्य भी बोलते हैं या अंकित मूल्य बोलते हैं। सारी बातों को आप गौर करिएगा। अंकित मूल्य, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु पे अपना प्राइस लगाता फिर डिस्काउंट करता है, डेट इज कॉल्ड अंकित मूल्य, ठीक है। तो उस पर डिस्काउंट, कभी भी एक चीज़ और ध्यान देना, कभी भी CP पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता। तो कंडीशन अलग है कि कोई चीज़ ख़राब हो रहा है, ठीक है, जैसे सेब लाया गया, अब सेब रॉटन हो गया यानी दागी हो गया, तब 100 रुपये की चीज़ वो 70 रुपये में देने लगा, क्यों, 30% डिस्काउंट कर दिया, तब CP पे होगा। मतलब लास्ट के कंडीशन में CP पे होगा, अन्यथा CP पे छूट नहीं दिया जाता, छूट हमेशा MP पे दिया जाता है। ओके, तो मार्केट प्राइस यानी इसका हिंदी अंकित मूल्य। अब देखिए आप कहेंगे कि छूट तब किस पे, और छूट को मैंने बताया डिस्काउंट बोला जाता है, D। तो फिर वही चीज़ें हैं, यानी अभी अभी हमारी बात हो रही है कि छूट किस पे दिया जा रहा है, आप कह रहे हो MP पे, तो MP पे डिस्काउंट हो रहा है। बात की गहराई समझ, इसी फॉर्मेट से मैं सारे क्वेश्चन करूँगा, वो बहुत मजा आएगा, आपको कभी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी मैथमेटिक्स मैं ऐसे ही सिखा दूंगा। तो MP पे डिस्काउंट हो गया, तो अभी मैं आपसे पूछूंगा अगर डिस्काउंट MP पे होता तो डिस्काउंट परसेंट बताओ, फिर आप वही कहोगे कि 100 पे, तो भाई चर्चा तो 100 पे होता, तो इसी डिस्काउंट को, इसी का उल्टा, MP का उल्टा क्या होता है, 100/MP, बस इसी से गुणा कर देंगे, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 500 रुपया की चीज़, ठीक है, 500 रुपया पे मान लिया 20% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक, और आपसे पूछा गया कि कितना परसेंटेज का छूट है। तो देखिए छूट किस पे होता है, 100 पे।
अब देखिए तो यही चीज़ हो जाएगा 20 और गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो 100/500। ये देखिए दोनों जीरो कट जाएगा, 5 चौक 20 यानी 4% का डिस्काउंट है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते थे 500 में 20 गुणे 100। अच्छा उसका वजह देखो, उसका एक वजह है। अब यही चीज़ जब बच्चा समझ जाता है ना तो वो डायरेक्ट लगा सकता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए स्मार्ट कैसे बना जाता है, थोड़ा स्पीड कैसे आ जाता है जब तुलना आप करते हो। देखिए आपको चाहिए क्या, आप कहोगे मुझे 100 चाहिए, तो मैं कहूँगा अगर आपको 100 चाहिए इसका मतलब आपने क्या किया है, 5 से डिवाइड किया है। देखिए कितना मज़ा आएगा। अगर 5 से इधर डिवाइड करने पे 100 आया है तो डिवाइड इधर से भी 5 कर देंगे। देखिए डायरेक्ट आंसर आएगा बिना कैलकुलेशन के। तो ये फ़ायदा कब मिलता है, जब ये कटता है। नहीं कटता है तो सीधे इसका उल्टा यहाँ गुणा कर देंगे। क्लियर हो गया? ओके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। स्क्रीन पे हम आपके क्वेश्चन फिक्स कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बेसिक से कराएंगे ताकि हर एक एग्ज़ाम के, देखिए ये वीडियो हर एग्ज़ाम वालों के लिए रहेगा, चाहे वो एसएससी दे, चाहे सिविल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे रेलवे, सब के लिए, क्योंकि मैं बेसिक वे में पढ़ाऊँगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। तो जैसा कि आपको प्रश्नों के प्रकार में पहले बता दूँ, सबसे पहला टॉपिक देखिए हेडिंग पढ़ा होगा छूट एवं विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न पहला, और दूसरा मैं पढ़ाऊंगा क्रमिक बट्टा में दूसरा बट्टा ज्ञात करना, ठीक है। फिर समतुल्य बट्टा ज्ञात करना, फिर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध ज्ञात करना। ये 4 टॉपिक्स बनते हैं डिस्काउंट के, तो सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला हेडिंग है जैसा कि आपको दिख रहा है कि छूट एवं विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे आ चुका है, आपको भी खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। एक वस्तु अंकित मूल्य 500 रुपया है और यह वस्तु ग्राहक को 425 रुपया में प्राप्त होती है, तो बताइए ग्राहक को कुल कितने रुपये का छूट है। तो अब देखिए गौर करिएगा, हमने 2 ही चीज़ बताया। अब देखिए यहाँ क्या क्या है, एमपी दिया है, मार्केट प्राइस कितना दिया है 500, गौर करिएगा बहुत मज़ा आएगा। और आपको दिया है सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग हो रहा है कितने का 425। अब आप एक बात बताना, 500 की चीज़ 425 में बेचा जा रहा है तो पक्का हानि हो रहा है भाई। 500 सॉरी मतलब 425 में बेचा जा रहा है ना, 500 मार्केट प्राइस है, सही है। छूट दिया जा रहा है तो छूट कितने का दिया जा रहा है देख लो, घटा लो। तो 500 में से घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 2 गया नहीं, 9 में से 2 गया 7, ठीक 75 रुपये का। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट है और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट। तो आप बताओ मार्केट प्राइस कितना है 500, तो 500 पे डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो 75 रुपये की है। और हमें क्या है डिस्काउंट परसेंट चाहिए, तो परसेंटेज माने क्या होता है 100। अभी मैंने बताया था कि अगर देखिए 500 में क्या कर दें कि 100 बन जाए, तो तुरंत आपके दिमाग, पहले तो मैं पूरा तरीका बताता हूँ फिर स्मार्ट तरीका बताता हूँ। पहला तरीका, जो बेसिक वाले बच्चे वो ध्यान देंगे, इसको सीधा सीधा लिखेंगे और गुणे करेंगे। गुणे हमेशा इसका उल्टा गुणा, तो उल्टा गुणा माने क्या 100/500 हो जाएगा, ठीक। तो आप कैलकुलेशन करोगे, 00 कट जाएगा, 5 से काटोगे, 5 अगर 5 5 25, 15% का छूट दिया। पहला तरीका जो एकदम बेसिक है, पूरा तरीका, और यही पूरी अर्थमेटिक्स में मैं लगाता हूँ, यही चीज़ केवल कंपेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका, जो बच्चे हैं थोड़ा स्मार्ट है, जो डायरेक्ट देखिए, चूँकि सारा खेल समय का है, समय बचाना ही कंपटीशन है, ठीक है। जैसे 500 की चीज़ हमें 100 चाहिए भाई, परसेंटेज 100 पे होता है, तो हम जैसे देखें कि 500 100 कब आएगा, जब हम 5 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 5 से डिवाइड का मतलब हो गया कि इधर भी 5 से डिवाइड कर दें, तभी तो देखिए 5 से डिवाइड हुआ 100 आया, तो इधर भी वही वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि रेशियो है एक तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 और 5 15%, देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि एक वस्तु, देखिए मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन आपके उस पर है, ठीक है, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है और यह वस्तु ग्राहक को 18% डिस्काउंट पर बट्टे पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। कोई बड़ी बात नहीं, आप भी गौर करिएगा। देखिए हमें एसपी करना है भाई, एसपी करना है, बेचना है, विक्रय करना है। तो आप बताओ एसपी कैसे करोगे, डिस्काउंट देके ना, तो एमपी पे डिस्काउंट दोगे भाई। हम बेचेंगे कोई चीज़, सेलिंग प्राइस करेंगे तो एमपी पे देंगे, तो एमपी पे डिस्काउंट करेंगे, जो डिस्काउंट होगा देखिए एमपी पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट
ये आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है। एमपी पे हम छूट दे देंगे। अब जितने छूट होंगे, एक छूट, दो छूट, तो 100 माइनस D1, 100 माइनस D2, 100 माइनस D3, आप जैसा होगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 2500 रुपये अंकित मूल्य है और हमें विक्रय मूल्य, तो एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। आप बताइए एमपी कितना है, 2500। और पहला डिस्काउंट जो है उन्होंने सीधे कहा है कि 18% बट्टे पर। तो आप बताइए 18% का मतलब क्या होता है कि 100 की चीज़ 100 माइनस 18, और जब 100 माइनस, देखिए मैं थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देता हूँ, 100 माइनस 18 और बट्टे 100, ठीक। अब इसको हम डील कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2500। 100 में से 18 गया, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 1 गया 8, 87, गलत जा रहा है, 10 में से 8 गया 2 ना, 82, 82 और 100, ठीक। अब ये देखिए डबल जीरो कट जाएगा। अब 25 से गुणा कर लीजिए 82 में, तो देखिए 25 दूना 50, हासिल आया 5, और 25 अट्ठे 200, और वो 205, ठीक है। 2050 कहीं, हाँ 2050, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्लियर। तो ये तरीका होता है। अभी मैं एक तरीका और बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ये बेस्ट है, सारे बच्चे समझ जाएं, वही तरीका मैं लगाऊं, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, करना क्या है, मुझे सेलिंग करना है, तो 2500 रुपये का 18% डिस्काउंट करना। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदा ये है कि 1 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट, जितने भी होते हैं 100 माइनस D1, 100 माइनस D2 करके आप सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एसपी मिल गया, 2050 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु का, गौर करिएगा स्क्रीन पे आपके यहाँ परमानेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया और वह ग्राहक को 340 में बेचता है, तो बताइए ग्राहक को कुल कितने % का छूट है। सिंपल सी बात है, देखिए गौर करिए, आप बताओ 400 की चीज़, ध्यान देना, 400 रुपये की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो, 340 की। देखिए 400 की चीज़ आप 340 का बेच रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ छूट दिए हो, बिल्कुल दिए हो। 400 की चीज़ 340 का मतलब हो गया कि आपने छूट दिया कितने का, 60 रुपये का, 60 रुपये का। और डिस्काउंट क्या होता है, 100 पे होता है, अभी मैंने बताया डिस्काउंट 100 पे होता है। तो जब 100 पे होता है तो आप बताओ 4 की चीज़ 100 कैसे आया होगा। जाहिर सी बात है, आपने क्या किया होगा, 4 से डिवाइड किया होगा, तो डिवाइड बाई 4, तो यहाँ भी डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 15%, एंड दैट इज द आंसर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे तो आप अभी तो कह रहे थे, तो लगा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 400 में 60 और 100 में कितना, अगर जिनका बेसिक इतना गड़बड़ तो गुणा करे, क्या करे, इसका उलट के गुणा कर दिया करो हमेशा, तो 100 और बटे 400 आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए 15% यहाँ से भी आएगा वही, क्योंकि यहाँ भाग ही तो दिया जाता है, तो भाग दे के देखा भाई 100 आया होगा, यानी 4 से डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया, मैं डायरेक्ट आंसर आया। लेकिन प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, कोशिश करें यही तरीका सीखें, इससे आपका एक लाइन बचता है। देखिए यहाँ ये लिखना नहीं पड़ रहा है, बाकी तो पूरा तरीका तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है, वस्तु ग्राहक को 10% और 20% के 2 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी अभी हमारी आपकी बात हुई है कि एसपी जो होता है, ठीक है, वो एमपी पे डिस्काउंट दे के बेचता है, जैसे 100 माइनस D1 अपान गुड़े, ऐसे चल के चलता रहेगा, 100 माइनस, ठीक है, D2 अपान 100, तो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आप बताओ सेलिंग करना है, आप कुछ ना करिए, सेलिंग करना है एमपी, मार्केट प्राइस कितना है 4000। अब देखिएगा 4000, अब 4000 की चीज़ हमें पहले छूट कितना दिया, 10%। आप बताओ 100 का चीज़ अगर 10% लॉस करके बेचोगे तो 100 का चीज़ कितने बिकेगा, बताओ 90। भाई 10% लॉस यानी 10 कम है 100 से, 100 से 10% ही कम तो 90 होता है। अगला क्या कह रहा है, एक और कह रहा है 100 के फिर 20% का छूट दिया, यानी 100 का चीज़ 20 घटाओगे तो कितना हो गया, 80। अब बहुत ध्यान से देखना, कैलकुलेशन देखिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, अब 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो नीचे है। अब देखिए 9 अड़े 72, 72 गुड़े इधर कितना बचा 40, तो 4 दुनिया 8, 4 सत्ते 28, ये हो गया 2828, एंड दैट इज द आंसर। आई थिंक बिल्कुल प्यार से पढ़ा रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन और है। सेम क्वेश्चन एक और है, कंप्लीट कर देते हैं पहले टाइप को। कह रहा है एक वस्तु है कि अंकित मूल्य 5000 रुपया है और यह वस्तु ग्राहक को 10%, 20%, 25%, 3 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है,
वस्तु का विक्रय मूल्य, फिर वही चीज़ है, ठीक है, फिर वही चीज़ है, SP है, कितना है 5000 भाई, 5000 है, MP है। अब छूट फटाफट लिख लीजिए, 10 20 25, तो 10% यानी 100 का चीज़ कितना हो गया 90। दूसरा क्या कह रहा है 20%, यानी 20% माने 100 का चीज़ 80/100, ठीक, गुणे 25, तो 100 का चीज़ 75। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर जी इसको तो मैं वैल्यू से भी कर सकता हूँ। देखो वैल्यू जो भी पैदा हुए यहीं से है, ठीक है, अगर आप मान याद कर ले तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन बेसिक यही है, कोई बड़ी बात नहीं। अब यही लाइन हम अभी आगे बताएंगे कैसे यूज किया जाएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू बताया है तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हर एक बच्चे को लेकर चलो, ठीक है। अब देखिए 1 0 यहाँ से काट देंगे, 1 0 यहाँ से काट देंगे, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 25 3 75, 25 चौका 100, ठीक। अब कैलकुलेशन देखिए कैसे करना, ये देखिए दोनों 0 काटा, अब देखिए 1 0 यहाँ था, 1 0 यहाँ था, ये 1 0 यहाँ कट गया, कैलकुलेशन करना सीखे आप। अब देखिए ये 8 है तो 4 1 4, 4 दूनी 8। अब देखिए गौर करना कैसे कैलकुलेशन किया, ये 50 है तो 50 को पहले 100 बनाओ, 50 दूनी 100 और 100 9 900 और 9 3 2700, ये आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान होता, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यही चीज़ अगर आपको वैल्यू से करना है तो 10% का मान 1/10, यानी 10 में 1 कम कर देंगे 9/10। 20% का मान 1/4, 4 से कम हो गया 1 3, तो 3/4 से गुणा करेंगे, 25 3 75, 25 चौक 3/4 हो जाएगा, 4 से 1 तो 3/4, और ये 20% है ना, तो 20 1/5 तो 4/5 से गुणा डायरेक्ट होगा। तो चलिए वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप डिटेल सीखें थोड़ा सा ताकि आपका काम हो। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अब की बार देखिए उल्टा पूछ लिया, MP पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 20% तथा 12% की दो क्रमागत बट्टा, 20% तथा 12% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 16,896 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। बड़ा आसान है, देखिए वस्तु का अंकित मूल्य मुझे नहीं पता, और मुझे एक चीज़ पता है कि सारा जो छूट दिया जाता है वो MP पे दिया जाता है। तो पहला छूट आपने 20% का दिया है, तो 20 का माने क्या होता है 100 की चीज़ 80 का बिकेगा, भाई 80 हो गया 20% छूट। और दूसरा आपने छूट दिया 12%, 12% मतलब 100 का चीज़ 88, भाई 100 में 12 कम करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। और बराबर जो बेची गई भाई MP दे करके छूट दे के बेचा गया, और बेचा गया क्या 16,896, 16,896, ठीक, यही है, क्लियर है ना। अब चलिए काटते हैं, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए पहले तो ये 0 काट देते हैं, सिंपल जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है, और इसको छोटा कर लेते हैं, और इसको छोटा करने से बजाय नीचे 0 है इसको छेड़ो मत, आप 8 से काटिए, देखिए 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 1 8, 8 1 8, 8 दूनी 16। अब 88 है, 11 से ही कटेगा, तो 11 8 88, और 11 1 11, 11 1 11, और 21 में से 11 क्या 10, 101, 11 9 99, 11 दूनी 22। अब 8 से काट दीजिए, 8 8 दूनी 16, 8 चौक 32। अब देखिए 24 यहाँ आया और 10 ये, तो ऐसे तिरछा गुणा होता ना भाई, इसका वैल्यू ही तो 24 आया कट के। तो बताइए अब MP निकालना है, तो यहाँ देखिए 10 यहाँ बचा, 10 यहाँ बचा, 24 यहाँ, तो 24 और 10 दाएं 100, तो ये 2400 आंसर है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप कैलकुलेशन को भी धीरे धीरे सीख रहे होंगे, ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा है, इसको निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी सीखते हैं डिस्काउंट पे। चलिए स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपका, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार, गौर करिएगा, एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से, गौर करिएगा, एक फुटकर विक्रेता, ठीक है, आ रहा है ना क्वेश्चन, एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 पेन 36 पेन की निर्धारित कीमत पर खरीदता है, ठीक है, यदि वह उन्हें 1% बट्टे पे बेचता, गौर करिएगा, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए प्रतिशत लाभ पूछा है, और प्रतिशत लाभ जैसे पूछेगा तैसे मुझे क्रय की याद आएगी, यानी CP की याद आएगी, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आप इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि 40 पेन को, जो 40 पेन, मान लिया कि हर एक पेन का दाम 1 रुपया, ऐसे समझिए तब समझ जाएंगे। मान लिया 40 पेन लाया, लेकिन जो 40 पेन की जो भी कीमत है 1 रुपया, 1 करोड़, 1000, कुछ भी मानेंगे सब पे आंसर आएगा, क्योंकि उतना ही प्रभाव परसेंटेज पे पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो 40 रुपया का पेन 36 रुपया की दर से लाया, इसका मतलब ऐसे समझिए, मान लिया, बात की गहराई समझिएगा तभी समझ पाएंगे आप। 40 पेन लेकर आया, ये 40 पेन लेकर आया, तो मान लिया सबको 1 1 रुपया,
ठीक है। माना हर पेन का दाम, मान लिया माना हर पेन का दाम आपका 1 रुपया है, ठीक है। अगर 40 पेन का वो 1 रुपया में लाता, गौर करना भाई, 40 1 रुपया लाया तो 40 पेन का दाम 40 रुपया होता, लेकिन 40 पेन का दाम वो लाया 36 रुपया के ही, भाई 36 पेन लाया, ठीक है, यानी 36 रुपया ही दिया है। तो आप बताओ 4 पेन का फ़ायदा मिल रहा है ना यहाँ, बस यही समझना। देखिए अब कह रहा है यदि 30-36 पेनों की निर्धारित कीमत पर खरीदता है, यानी 36 का दाम देके 40 पेन लेकर आता है, यानी 1 रुपया, यानी 40 रुपया का पेन यानी 36 रुपये लेकर आता है। यदि वह उन्हें 1% बट्टा दे बेचता तो उसका तो कोई बड़ी बात नहीं। देखें आप एक बात बताएं, अब यहाँ पर हमारा एमपी जो बना मार्केट प्राइस वो बना मेरे लिए 40 पैसा, 40 पेन यानी 40 रुपया, क्योंकि 1 रुपया मैं मान चुका हूँ। अब इस 40 रुपया को गौर करिएगा, इन्होंने बोला है 40 रुपया को 1% छूट दिया। 1% का मतलब होता है 100 का चीज़ 99। फिर से देखिए 1% बट्टे पे, तो 100 का चीज़ कितना हो जाएगा 99, यानी 99 बटे 100, यानी 40 रुपया में 1% छूट देगा 99। अब देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, अब गुणा कर लीजिए 4 9 36, 4 9 36 3 99। आप बताओ 39 रुपया 60 पैसा उसके जेब में आया, होश में रहना। और उसका खरीद दाम कितना था, 36 रुपया का तो दिया था 40 पैना का। तो आप बताओ 36 रुपया का चीज़ अभी तुम्हारे जेब में 39 रुपया 60 पैसा आ रहा है। अब गौर करना, और मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो आप बताओ प्रॉफिट क्या होता है। आप एक बात बताइए, 36 रुपया में कितना रुपया फ़ायदा मिल रहा है, घटा लो। 36 3 39, ऐसे देखिए अंतर ले लीजिए, जब अंतर लेंगे तो 36 3 39 यानी 3.60, यानी 3 रुपया 60 पैसा का फ़ायदा है ना। तो 36 रुपया में 3.6, और परसेंटेज कितना होता है भाई, 36 ये सीपी है और सीपी में प्रॉफिट होता है, तो सीपी में प्रॉफिट 3 रुपया सीप, और 100 चेक करना है। तो अब बताओ 100 चेक करना, गौर करना मेरी बात को, तो 3.6 और इसका उल्टा गुणा करना आता है, यही तो मैंने बताया ना, इसी का उल्टा, तो गुणा कर दीजिए इसी का 100/36। अब आप बताओ ये पॉइंट है, तो इसको जब गुणा कर देगा तो ये 36 हो जाएगा, और 36 से करने में 36 तो कितना हो जाएगा, 36 दाम 360, तो 10% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आपका आता होगा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सीख लिया है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मुझे लगता है कि आपको होमवर्क देना चाहिए, ठीक है। आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में मैं देखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पे है उसको आप होमवर्क करिएगा, और नीचे जो आपको लिखा है देखिए, और स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्रमिक बट्टे में दूसरा बट्टा ज्ञात करना, तो एक क्वेश्चन वहाँ भी है, इसको भी ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करेंगे तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे। जिनका बन जाएगा प्लीज़, ये दोनों क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिनका बन जाएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो है देखते हैं अगला वीडियो जल्दी में। प्लीज़ जैसा लगा हो मेरे पढ़ाने का तरीका, या जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो भी कमेंट करें, किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्या सारी चीज़ और बेसिक से लेकर चला जाए या थोड़ा सा और एडवांस पढ़ाया जाए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।